दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे डर और टेंशन के असर दिखाई देने लगते हैं। लोगों की रूह कांप जाती है और उनके ज़हन में एक ही सवाल होता है, क्या वो कभी कोर्ट जाएगा? वो दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है, जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है। इब्राहिम मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे रेन करने के लिए इनफेमस है और उसके नाम से ही लोगों के हार्ट्स में खौफ पैदा होता है। उसकी कहानी वायलेंस, एक्सटॉर्शन और टेरर से भारी है, जो मुंबई के हर कोने में महसूस की जा सकती है। दाऊद का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स तक भी फैला हुआ था। वो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक सिंबल बन गया, जिसे हर कोई पहचानता है। इंडियन अथॉरिटीज डिकेड से यूज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो कानून के हाथ से निकल जाता है। इतने सालों तक कानून से बचना उसकी कनिंगनेस और रीच को दिखाता है, जो उसके नेटवर्क की ताकत और उसकी प्लानिंग को दर्शाता है। दाऊद इब्राहिम कसकार का जन्म मुंबई के एक बस्टलिंग एरिया डोंगरी में हुआ था। डोंगरी अपने वाइब्रेंट कल्चर और क्राउडेड मार्केट्स के लिए मशहूर था, जहां हर तरफ से लोग आते थे। वो एक मुस्लिम कोंकणी फैमिली में 12 बच्चों में से एक था। उसके परिवार में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनका जीवन सादगी से भरा था। उसके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे। पुलिस फोर्स में होने के डिस्पाइट उनका परिवार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से जूझ रहा था। अपने फादर के प्रोफेशन के डिस्पाइट दाऊद छोटी उम्र में ही क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसके अंदर एक अलग ही क्यूरियोसिटी थी, जो उसे मुंबई के डार्क कॉर्नर्स की तरफ खींच रही थी। उसने मुंबई की स्ट्रीट्स पे पेटी क्राइम्स से शुरुआत की। छोटी मोटी चोरी और फ्रॉड उसके लिए आम बात बन गई थी। वो जल्दी ही रैंक्स में ऊपर चढ़ता गया और हाजी मस्तन के नोटोरियस गैंग में शामिल हो गया। हाजी मस्तन के साथ उसने अपनी स्किल्स को और भी रिफाइन किया। यही से उसके रूथलेस क्राइम लॉर्ड बनने का जर्नी शुरू हुआ। दाऊद ने अपने दिमाग और दरिंग से अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दाऊद इब्राहिम ने जल्दी ही अपना गैंग डी कंपनी बना लिया। उसने राइवल्स को ब्रूटल वेज से खत्म कर दिया। इसे फियर फैल गया और यूज वास्ट क्रिमिनल ऑपरेशंस पे कंट्रोल मिल गया। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और नारकोटिक्स उसके एम्पायर की मेन वर्क बन गए। उसका इन्फ्लुएंस बॉलीवुड, रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स में भी फैल गया। 1993 के बॉम्बे बॉम्बिंग्स, जो दाऊद ने ऑर्केस्ट्रेटेड थे, ने सिटी को वाउंडेड कर दिया। दाऊद की टेरर की रेन ने मुंबई पे एक डीप मार्क छोड़ा। 1980s और 1990s के दौरान उसका नाम मुंबई के हर कोने में गूंजता था। उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। उसने लोगों के हार्ट्स में फियर बिठा दिया। हर किसी को अपनी जान का खौफ था और कोई भी उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करता था। बिजनेसेस उसके एक्सटॉर्शन डिमांड्स की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गए। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स तक सब उसके शिकार बने। बॉलीवुड पे उसके इन्फ्लुएंस से फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड फाइनेंसिंग का एक डार्क पीरियड शुरू हो गया। फिल्मों में पैसा लगाने के लिए प्रोड्यूसर्स को उसके पास जाना पड़ता था। यूज पकड़ने की कई अटेम्प्ट्स के डिस्पाइट दाऊद अब तक कोर्ट नहीं गया है। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके पीछे बहुत रिसोर्सेज लगे, पर सब बेकार। ऐसा बिलीव्ड जाता है कि वो पाकिस्तान में हिडन हुआ है। वहां से वो अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाता है। वो अपने एसोसिएट्स की थ्रू अपने क्रिमिनल नेटवर्क को रनिंग रहा है। उसके नेटवर्क में हर तरह के क्रिमिनल शामिल हैं, जो उसके लिए वर्क करते हैं। दाऊद इब्राहिम की कहानी सोसाइटी के डार्क अंडरबेली की याद दिलाती है। उसके टेरर का असर आज भी लोगों के ज़हन में है और उसका नाम अब भी लोगों को डरा देता है।